जय माता दी दोस्तों महाभारत में पांचों भाइयों पांडव की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय में हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। आप लोग यह भी जानते होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी इस पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सभी से अपनी पहचान छुपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे। पांचों भाई जो भी भिक्षा लाते थे अपनी माता के सामने रख देते थे, फिर माता पांचों भाइयों में बांट देती थी। इसी प्रकार जब पांचों भाई द्रौपदी को लेकर अपने घर आए तो उन्होंने कहा कि देखो माँ, आज हम यह भिक्षा लेकर आए हैं। फिर माता ने देखे बिना ही कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे कि कुंती माता और पांचों पुत्र सत्यवादी थे। अपनी माता के मुंह से निकले हर बात को माँ के आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते थे। जब माता कुंती ने पीछे मुड़ के देखा तो माता बड़ी ही विचलित हो गई। यह मैंने क्या कह दिया? तब देवी कुंती ने अपने बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो उठे और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात सोची भी नहीं जा सकती। तब महर्षि व्यास द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त था। भगवान शंकर के उसी वरदान के कारण ही यह समस्या हुई है। भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है? महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी को पांचों पांडव के साथ विवाह कर देते हैं। दोस्तों, द्रौपदी ने पांचों पांडव के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात तो यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद दूसरे पति के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी भगवान शिव, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया था तब वह भी जानते थे कि यह अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इसी कारण भगवान शिव ने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए ही द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रति वर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और उन पांडव के बीच यह भी निर्धारित हुआ था कि जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ रहेगी तब कोई भी पांडव उसकी कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।